So, firstly, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, क्या बोलूं पता नहीं चल रहा है, बराबर। सो फर्स्टली वी आर ओवर हियर अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, बराबर। आज का हमारा जो सेशन है, बराबर, वो कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट फॉर्मेट और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा। कल मैंने आपको अकाउंट्स के ऊपर समझाया था, हमने कुछ 3 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी थी। अब आज का जो मेरा सेशन है, आज का हमारा न्यू सब्जेक्ट रहेगा, that is considered to be as a we can say the new subject statistic। अब स्टैटिस्टिक हमारा जो रहेगा ये यहाँ पे पूरा डिफरेंट फॉर्मेट में आता है, बराबर। आप जो 11th-12th में पढ़े थे, अगेन मैं एक ही किसी पीटी लाइन बोल रहा हूँ कि आप लोग 11th-12th में पढ़े थे, वही सब कुछ यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड दैट इज अ करेक्ट पॉइंट। बट ये कौन है? बीकॉम। तो बीकॉम के अंदर क्या रहेगा कि थोड़ा बहुत, ठीक है, डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट आएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, लिमिट डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होगा। तो अब स्टैटिस्टिक के अंदर मैं आपको एक न्यू फॉर्मेट से स्टार्ट करूंगा, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी ओवर हियर इन द सब्जेक्ट एंड कोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक, कि जिसके अंदर हमें बेसिक्स से अब आगे बढ़ना है, बराबर। तो बेसिक्स पहले शुरू करते हैं। तो बेसिक्स मतलब कौन आता है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। मीन मीडियन मोड, एग्जैक्टली। तो आज का हमारा सेशन होगा मीन मीडियन मोड से शुरू, बराबर। ये बहुत ही स्मॉलर टॉपिक है, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, काफी लॉन्गर फॉर्मेट में कंसिडर होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको डिराइव करूंगा, डिटरमाइन करूंगा कि जो डेटा रहते हैं वो 2 तरह के होते हैं, बराबर। अगर मैं डेटास की बात करता हूं तो डेटा जनरली 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट डेटा कौन सा डेटा आएगा? एक आएगा अनग्रुप डेटा, और दूसरा जो आएगा दैट इज कंसिडर एज अ ग्रुप डेटा। तो एक तरफ हमारे पास अनग्रुप डेटा अवेलेबल है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या अवेलेबल है? दैट इज कंसिडर टू बी एज अ ग्रुप डेटा, बराबर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा अनग्रुप डेटा पे है और दूसरा ग्रुप डेटा कंसिडर होगा, बराबर। अब सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक के अंदर पहला अनग्रुप डेटा, जिसमें खाली आएगा एक्स, ठीक है। 10th में आप XI लिखते थे, बट यहां पे सिर्फ आएगा एक्स, बराबर। और दूसरा ग्रुप डेटा आएगा, जिसमें हमारे पास 2 पार्ट होता है। फर्स्ट तो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, और दूसरा जो रहता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ कंटिन्यूअस डेटा। तो एक रहता है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा रहता है कंटिन्यूअस डेटा, बराबर। अब यहां पे हमारे पास अनग्रुप डेटा है कि जिसके अंदर हमारे पास कौन अवेलेबल है? दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ एक्स। और दूसरी जगह पे हमारे पास कौन अवेलेबल है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा में डिस्क्रीट डेटा के अंदर आएगा एक्स और एफ। उसी तरह कंटिन्यूअस डेटा के अंदर कौन आएगा? क्लास और एफ, बराबर। ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स, जो मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। देखो इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ, आई मीन हिंदी में जो बोल रहा हूँ, मीडियम इंग्लिश की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड इसमें कवर हो जाता है। बट गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इनको काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये क्लास वगैरह जो हम बोलते हैं, आने શું કહેવાય? વર્ગ, બરાબર। આપણો એફ છે, આ વર્ગ છે, આ એક્સ છે, આ એફ છે, એ રીતે આપણે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું રહેશે, बराबर। तो इसी तरह से इसको यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। अब इसके सबके सम्स आएंगे, बराबर। और मैं मेथड्स के ऊपर भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो आज का पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मीन। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मीन, बराबर। तो मीन के अंदर हम लोग बोलेंगे कि इसको क्या डिटरमाइन करते हैं? एक्स बार। क्या बोलते हैं? एक्स बार। तो मीन को डिटरमाइन करेंगे एक्स बार, बराबर। आला गुजराती में बोलता था भाई, मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक। तो बस वही पॉइंट यहाँ पे डिटरमाइंड हो रहा है। मैं वही आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो एकदम खड़े हो गए होंगे और बोल रहे होंगे ये बंद कर दिया, अब क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बराबर। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मीन, कि जिसके ऊपर हम डिटरमाइन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मीन। तो मीन के अंदर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स्ट्रा सम फर्स्ट। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मेथड्स को समझ लेते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, बराबर।
अब डायरेक्ट मेथड जो होता है इसके अंदर बड़ा सिंपल है, तीनों तीन फॉर्मेट में। पहले हम मीन के अंदर अनग्रुप डेटा ही सिर्फ कर रहे हैं, फिर हम डिस्क्रीट में चलेंगे, फिर हम कंटिन्यूअस में अगले लेक्चर्स में जाएंगे। तो जब अनग्रुप डेटा खाली कर रहे हैं तो पहला कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, बराबर। तो मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। और ये कौन सा डेटा अभी सिर्फ हम कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ अनग्रुप्ड डेटा। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा अवेलेबल है और फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आएगा x बार बराबर सिग्मा x अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन क्यों लिखते हैं सर? सर कैपिटल एन क्यों नहीं लिख सकते? उसके पीछे भी एक कहानी है जो मुझे आपको बतानी है, बराबर, ठीक है। कि स्मॉल एन जो है वो यहाँ पे सैंपल को डिटरमाइन करता है। व्हाट इज अ सैंपल? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि हम 10 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए, 100 बच्चे बैठे हुए, मैं उसमें से कोई भी 10 बच्चों को बुला रहा हूँ साइड पे, ठीक है, और बोल रहा हूँ कि भाई आज का लेक्चर कैसा रहा। उन्होंने बोला कि सर आज का लेक्चर एकदम अफलातून रहा, बहुत समझ में आ रहा था, वो होता है सैंपल। लेकिन मैं क्लास के बीच जाके पूछ रहा हूँ भाई कैसा है, समझ में आया सबको? सबने बोला यस सर, आ गया समझ में, तो वो पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन मतलब वी आर कंसिडरिंग द होल एट अ पार, हम सबको एक साथ कंसिडर करके चल रहे हैं। जबकि सैंपल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम सबको एक साथ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ही लोगों को कंसिडर करके एक एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं और उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब ये होता है कि जब हम सबको एक साथ कंसिडर करते हैं, जबकि सैंपल में हम कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही बुलाते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। और कुछ उसमें मुझे डाउट जैसा नहीं लग रहा है। सर एक बार समझा दो ना फिर से, ठीक है, ओके समझा देता हूँ। 100 बच्चे क्लास में बैठे पढ़ाई कर रहे, लेक्चर खत्म हुआ, मैंने 10 बच्चों को बुलाया बाहर क्लास के और पूछा भाई लेक्चर कैसा रहा? उन्होंने बोला कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये हुआ सैंपल। अब उसी तरह मैं 100 बच्चों को पूछ रहा हूं तो ये क्या हुआ? पॉपुलेशन। तो सैंपल लेने का फायदा क्या है? सैंपल लेने का फायदा ये कि बहुत सारा डेटा आप एनालिसिस करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी सारे डेटा को समझने के लिए, ठीक है। तो आप सैंपल लोगे तो वो क्वाइट आपके लिए इजी भी होगा, एसेसिबल भी होगा और बहुत काफी ज्यादा इजियर कंसिडर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n आएगा, बराबर। अब अगला पार्ट जो हम कंसिडर करेंगे ये जो है दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के अंदर दूसरा पार्ट क्या है इसका? दिस इज नोन एज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। क्या नाम है? क्या नाम है? अज्यूम मीन मेथड। कि आपको अज्यूम मीन मेथड कंसिडर करके चलना है कि जहां पे आप मीन के बारे में अजम्पशन ले रहे हो। सो नेक्स्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज अ अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले हमारा पार्ट कंसिडर होगा x बार के बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यहाँ पे थोड़ा कहानी बदल गई, ठीक है, ओके। a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब कुछ लोग इस a को इस तरह से भी लिखते हैं, अरे भाई दौड़ेगा, ठीक है, आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप a को स्मॉल ए में डिटरमाइन करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी किसी ने कैपिटल ए लिख दिया तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा डी अपॉन एन। अब डी मतलब क्या? डी मतलब डिविएशन। डिविएशन मतलब क्या? माइनस। माइनस मतलब क्या? डिफरेंस, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सिग्मा डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, बराबर। आपको एक अज्यूम वैल्यू लेनी है जिसको हम ए बोलते हैं और उसको डी में से निकाल देना है, मतलब सॉरी एक्स में से निकाल देना है, तो आपको सिग्मा डी मिलेगा। जहां पे हम लोग बोलेंगे कि वेयर ए इक्वल्स टू क्या आएगा? अज्यूम वैल्यू। जो आपका अज्यूम वैल्यू है, जो आप मतलब बोलते हैं ना कि अज्यूम करते हैं, गुजराती में कहिए तो जो धारेली किंमत हो एक्स ની એને આપણે ए કહીએ છીએ। तो दैट इज अज्यूम वैल्यू वी कैन से इन इंग्लिश, के जिसको हम ए बोल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे सबको आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि ये हमारा शॉर्टकट मेथड आएगा। अब तीसरा जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है, पर अभी वो मेथड की मुझे कोई रिक्वायरमेंट और जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि आप लोग पहले इसको समझ लो, बराबर। ये मीन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से आता है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं ऑलवेज, बराबर। तो मीन टॉपिक ऐसा है कि जो शुरुआत में बहुत इजी है, बट धीरे 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 उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। जब आप मिसिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी के जब सम्स फाइंड करते हो तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता चलती है, बराबर। तो यहाँ पे हम अब अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और कुछ लोग कॉपी डाउन कर रहे होंगे तो उन्होंने कर भी लिया होगा। देखो स्टेट्स में मेरा एक मानना है
एक्यूरेसी कम फर्स्ट, स्पीड कम सेकंड, ठीक है। धीरे धीरे जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना स्लो प्रैक्टिस करोगे ना उतना फास्ट पेपर लिखोगे, ये वर्ड याद रखना। आप प्रैक्टिस के टाइम पे जितने स्लो जा रहे हो स्टेट्स में, बड़े आराम से सम कर रहे हो, जब आप घर पे बैठे हो ठीक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कंपैरेटिवली जो आपका स्लोली फॉर्मेट में आप सम लिख रहे हो उसका फटाफट आपका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। जब आप पेपर लिखोगे तो आपके लिए क्वाइट इजियर हो जाएगा। तो पहले अब हम सम्स चालू करते हैं, बराबर। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा सम्स लिखता हूँ, फिर हम मटेरियल और ये सब कुछ है वो आपके साथ लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे, और मैं अभी कुछ सम्स आपको होमवर्क भी दूंगा, बराबर। और उसके साथ साथ मटेरियल के सम्स ये मैं 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आपको लिखवाता रहूंगा, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम्स चालू करते हैं, तो मैं यहाँ पे सम चालू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक्स्ट्रा सम जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट सम हमारा आएगा। तो फर्स्ट सम के अंदर हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फ्रॉम द फॉलोइंग information given below, find out the value of mean। तो अब हमें क्या ढूंढना है, मीन का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन मैं देख रहा था कि माइक बंद तो नहीं हो गया, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हमें मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सपोज मान के चलते हैं कि हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स अवेलेबल है, जैसे 10 है, 18 है, फॉर एग्जांपल 20 है, 22 है और 28 है। तो ये हमारे पास एक गिवन वैल्यूज है, बराबर। बहुत ही सिंपल सम है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत इजियर रहेगा और आप आराम से एक्सेसिबल वे में इसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, तो सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सिग्मा x, मतलब समेशन ऑफ x। तो x का समेशन आपको कंसिडर करके चलना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 28, इट विल बी 38, इट विल बी 40, इट विल बी 60 एंड 60 और 88 आएगा, बराबर। एक बार फिर से गिन लो, मैं, मुझे थोड़ा और डाउट लग रहा है। 28, 48, 50, 70, ये 98 लग रहा है भाई, रुक जाओ। 28, 38, यस 28 और नहीं, ये 18 और 10 28, 28 और 20 48, 50, 50 और 70, 70 और 30, 100। हम राउंड ऑफ करने के लिए रखते हैं तो 100 आता है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, आई डिडंट हैव एनी कैलकुलेटर, बट आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 और 6 और 9 और 10 बराबर है। सिग्मा एक्स के बराबर यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन क्या आएगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज 100। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, डायरेक्ट मेथड लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड के फॉर्मेट में हमें क्या डिटरमाइन करना है कि डायरेक्ट मेथड बराबर, एकदम शांति से प्रैक्टिस करते वक्त, सीखते वक्त एकदम शांत। तो डायरेक्ट मेथड बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो बोलो n कितना है, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यूएशन हमारी आएगी 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 डिवाइड बाय 5। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, आज 100 डिवाइड बाय 5 हम पुट अप कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 25 100। ये हमारा 20 आंसर आएगा। अब अगला जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ शॉर्टकट मेथड। तो पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड क्या आएगा, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के केस में हम लोग क्या पुटअप करेंगे, एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, बराबर। तो उसी तरह से हम यहाँ पे पुटअप करेंगे d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। अब a अज्यूम लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू को पुटअप करते हैं कि a की वैल्यूएशन क्या पुटअप आ सकती है। तो सपोज a अज्यूम लेते हैं, तो a बराबर 20। बोलो 10 माइनस 20 माइनस 10, 18 माइनस 20 माइनस 2, 20 माइनस 20 0, 22 माइनस 20, 22 में से 20 तो आएगा प्लस 2, 30 माइनस 20 तो आएगा प्लस 10। अब सिग्मा डी की वैल्यूएशन क्या आई, माइनस में कितना है 12, ऐसे देखते हैं, प्लस में कितना है 12, तो दोनों का डिफरेंस 0। तो जब फाइनल आंसर 0 आएगा तो इस तरह से हमें डिटरमाइन करना है। अब a की वैल्यू हमारी 20 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। तो 20 तो 20 रहेगा, 0 डिवाइड बाय 5 मतलब 0, बराबर। अब अल्टीमेटली 0 डिवाइड बाय 5 मतलब 0, तो 20 प्लस 0
ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं एक ही मेथड से, वही आपका मेन पॉइंट है जो आपको कंसर्न करके चलना है कि वेदर आप डायरेक्ट से जाओ या आप शॉर्टकट से जाओ, बट आपके जो आंसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए। तो ये चीज पे हमें फोकस करना है, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आई विल राइट अगेन द अनदर सम फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बराबर। अब इस लेक्चर के अंदर कुछ नहीं करना है, जो आगे के पॉइंट्स है उसको एक बार दोहराने हैं अच्छे से, उसको रिकॉलिंग करने हैं, बराबर, और बिल्कुल इसको समझ लेना है। अगले जब लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको नॉट ओनली दिस पॉइंट बट आपको सम्स वगैरह भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, और वेरी सून आपको मटेरियल वगैरह भी जो है ऑनलाइन सेशंस में प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड क्लास डिसमिस। हंसते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है, खेलते मत रहिए, पढ़ते रहिए, भूल गया मैं, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। Stay tuned with the channel World Inbox Academy and Astaganesh classes. I myself Karan sir discontinuing the lecture. See you at the next lecture. Thank you very much. Class dismissed.